नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में, 30% छात्र विज्ञान में तथा 15% दोनों विषयों में फेल हुए, तो कितने छात्र पास हुए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे। तो वेन डायग्राम बनाएंगे हम, और एक में हम लिख लेंगे गणित। गणित में हमारे कितने फेल हुए हैं, गणित में हुए हैं हमारे 40%, राइट। और विज्ञान में हुए हैं हमारे 30%। और दोनों में कितने हुए हैं, दोनों विषयों में कितने फेल हुए हैं, 15%, राइट। तो कह रहा है कुल कितने छात्र पास हुए। तो हमें पास छात्र का निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, फेल को जोड़ेंगे। तो फेल का हम निकालेंगे, तो क्या है, फेल प्लस फेल माइनस फेल, बोथ, राइट। तो फेल हमारे गणित में कितने हुए हैं, 40%, प्लस साइंस में कितने हुए हैं, 30%, माइनस कर देंगे हम दोनों विषयों का, दोनों विषयों में कितने हुए हैं, 15%। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 70% माइनस का 15%। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 55%। तो 55% हमारे कैसे आ गए, फेल आ गए, फेल छात्र आ गए। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है छात्र पास हुए। तो टोटल छात्र हमारे कितने होते हैं, 100% होते हैं, ये हम जानते हैं। किसी भी कक्षा में टोटल स्टूडेंट्स कितने होते हैं, टोटल स्टूडेंट्स होते हैं हमारे 100%। 100% में से 55% हमारे क्या हो गए, फेल हो गए। तो पास कितने होंगे, तो 100 में से हम 55 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 10 में से 5 गया 5, 4, 45%। तो हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे कितने आ गए, पास स्टूडेंट हमारे आ गए 45%। यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूले इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि एक विषय में जो दोनों विषयों में जो फेल है, गणित के हमने छात्रों को फेल में जो फेल है वो लिख लिया 40%, प्लस साइंस के छात्र जो 30% है उनको हमने ऐड करा, और जो दोनों विषयों में फेल हैं उसको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये 70 माइनस 15 यानी कि 55% हमारे क्या आ गए, फेल वाले आ गए। फेल दिए हैं तो हमने फेल वाले निकाल रही है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है पास हुए। तो पास निकालने के लिए हम जानते हैं कि किसी भी कक्षा में स्टूडेंट्स क्या होते हैं, 100% होते हैं। तो 100% में से 55% हमारे क्या हो गए, फेल हो गए। तो पास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100% में से 55 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 45%। 45% छात्र हमारे क्या हो गए, पास हो गए। तो यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 17% दोनों विषयों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए। तो हम इसको लिखेंगे, हमारे हिंदी में कितने हैं, वेन डायग्राम बना लें, या हम वैसे भी इसको सिंपली भी कर सकते हैं। हिंदी में हमारे कितने हैं, हिंदी में हमारे हैं 52% क्या है, परीक्षा में फेल हुए। और क्या है सब्जेक्ट, अंग्रेजी। अंग्रेजी में हमारे कितने परसेंट फेल हुए, 42%, राइट, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। एंड 17% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, दोनों वालों को हम बीच में रखते हैं, ये दोनों विषयों में फेल हुए हैं 17। तो बस हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फेल का दिया है तो हम फेल के निकालेंगे पहले। फेल का फॉर्मूला क्या है, हमें पहले सब्जेक्ट में फेल प्लस दूसरे सब्जेक्ट में फेल माइनस फेल बोथ सब्जेक्ट में। बस ये हमें याद रखना है। फेल का दे रहा है तो फेल वाला लिखेंगे, और पास का दे रहा है तो पास वाला लिखेंगे। बस यही ट्रिक है इसमें। तो बस फेल वाला, पहले सब्जेक्ट क्या है, हिंदी। हिंदी में कितने फेल हैं, 52%। अंग्रेजी में कितने फेल हैं, 42%। और दोनों में कितने हैं, 17%। तो माइनस का 17% कर लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 2 4 5 4 9, 94% माइनस 17%। तो ये कितना बचा, 7
और 77%, राइट। 77% ये हमारा बचा। तो ये कैसे विद्यार्थी आ गए हमारे? फेल आ गए। ये कह रहे हैं कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए। तो भाई हमारे विद्यार्थी क्या होते हैं? टोटल विद्यार्थी हमारे कितने होते हैं? 100% होते हैं। तो पास का हम निकालेंगे, तो पास प्रतिशत निकालेंगे तो 100% में से माइनस का 77% कर देंगे। तो क्या बचा? यहाँ पे बचा 3 और 23%, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, किसी में से हमें नहीं घटाना है। फेल दिया है तो फेल वाला फॉर्मूला, फेल वाला क्या है? फेल, पहले सब्जेक्ट में फेल प्लस दूसरे सब्जेक्ट में फेल माइनस दोनों सब्जेक्ट में फेल। तो फेल का परसेंटेज पहले में क्या है हमारा? हिंदी का है, तो हिंदी में फेल हमने लिख दिया 52%। दूसरा सब्जेक्ट हमारा अंग्रेजी है, अंग्रेजी में फेल कितने दिए हैं? 42, तो हमने 42 ही लिख दिया। और दोनों सब्जेक्ट्स में फेल कितने हैं? 17%। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया 94% माइनस 17%। तो इसको सब्ट्रैक्ट करा तो ये आ गया 77%। अब ये क्या आ गए हमारे? फेल आ गए। और ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है पास। पास वाले बताओ भाई हमें पास कितने हुए हैं? तो पास निकालने के लिए हम 100% में से 77% घटा देंगे, क्योंकि टोटल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 100% होते हैं। तो 100% में से हमने 77% घटाया तो क्या आ गया? 23%। कैसे आ गए हमारे? पास स्टूडेंट। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। परसेंटेज का क्वेश्चन देखेंगे हम। श्रेया ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंक से फेल हो गई। परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो कुल पूर्णांक क्या होगा? तो कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एक लड़की है श्रेया, जिसने परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं? 20%। और उस परीक्षा का पासिंग परसेंटेज कितना है? 30%। तो 30% में से उसने 20% अंक प्राप्त किए हैं, तो वो कितने अंक से फेल हो गई? 30 माइनस 20 यानी कि 10% से फेल हो गई। 30 पूर्णांक है, उत्तीर्णांक है, पासिंग परसेंटेज, और 20% उसने अंक प्राप्त किए हैं, तो वो कितने से फेल हो गई? 10% से फेल हो गई। इस 10% की वैल्यू हमारे कितने के बराबर है? 72 अंक से। अंकों में वह कितने से फेल हो गई? 72 अंक से। अंकों में कितने से हो गई? 72 अंक से। तो 10% हमारी किसके बराबर हो जाएगी? 72 अंक की। तो वो कह रहा है कुल पूर्णांक क्या होगा? तो कुल पूर्णांक निकालने के लिए हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे आएगी? 72/10। तो कुल पूर्णांक हमारा क्या होता है? 100% होता है। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 72/10 क्रॉस 100। तो 0 से 0 जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? 72 क्रॉस 10। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 720, यानी कि कुल पूर्णांक हमारा कितना था? 720, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन हम देखेंगे। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहें। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक कक्षा में 30% छात्र हिंदी में, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए तो दोनों विषयों में कुल कितने छात्र फेल हुए? तो हम इसे वेन डायग्राम से बना लेंगे। वेन डायग्राम में हम लिखेंगे हिंदी में हमारे कितने फेल हुए? 30%, ठीक है। और दूसरा वेन डायग्राम हम बनाएंगे अंग्रेजी में हमारे कितने फेल हुए हैं? अंग्रेजी में फेल हुए हैं हमारे 25%। और दोनों विषय आ गए, तो इसे हम लिख सकते हैं 10%। 10% बच्चे हमारे क्या हैं? ये दोनों में फेल हुए हैं। तो हमें कुल छात्र बताने हैं, कुल छात्र कितने फेल हुए हैं। तो हम पहले फेल को सबको ऐड कर लेंगे। फेल हमारे हिंदी में और इंग्लिश में 30% प्लस 25%, और जो दोनों विषयों में है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का 10%। एक बार ठीक से लिख देते हैं, 30% प्लस 25% माइनस का 10%। तो 30% प्लस 25 को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा? 55% माइनस का 10%। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा? 45%। तो
कुल कितने छात्र फेल हुए? 45% छात्र फेल हुए, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज का देखेंगे। किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? तो राइट, तो इसमें सब पास होने वाली बात हो रही है, लेकिन दोनों विषयों में हमारे फेल हो रहे हैं। तो हम वेन डायग्राम बनाएंगे, या ना भी बनाएं तब भी चल जाएगा, बस दिखाने के लिए हम लिख देते हैं। इंग्लिश में हमारे कितने परसेंट पास है? 70%। मैथ में हमारे कितने परसेंट पास है? 80%। और फेल दोनों विषयों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों विषयों में फेल, लेकिन यहाँ पे हम पास लिख रहे हैं, तो फेल वालों को भी हम पास बना लें। तो हमारी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट होते हैं? हमेशा कितने होते हैं? 100%। तो 100% में से हम माइनस का 10% करेंगे, तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएंगे दोनों विषयों में। तो दोनों विषयों में पास हमारे कितने आ जाएंगे? 90%। 10% फेल है तो 90% पास है, राइट। तो हमें फॉर्मूला पता है पास वाला, क्या होता है? पास या फेल का यही फॉर्मूला लगेगा, पहले सब्जेक्ट में पास प्लस दूसरे सब्जेक्ट में पास माइनस पास बोथ दी सब्जेक्ट, यानी कि दोनों विषयों में जो पास है, राइट। तो अंग्रेजी में हमारे कितने परसेंट पास है? 70%। गणित में कितने परसेंट पास है? 80%। माइनस फेल और पास बोथ दोनों में, तो हमने फेल को पास बना लिया। 10% फेल है तो पास हमारे कितने हैं? 90, तो हम इसे लिखेंगे 90%। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 150। ये हो जाएगा हमारा 150% माइनस 90%। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 60%। अब इस 60% की वैल्यू, क्वेश्चन ये हमारे क्या आए? पास वाले स्टूडेंट आए। पास हमारे कितने हैं? 60%। और संख्या में हमारे कितने हैं? 144, दोनों विषयों में पास हैं। तो इस 60% की वैल्यू हमें कितनी दी है? 144, यानी कि परसेंटेज में जो अभ्यर्थी पास है वो 60% है, और संख्या में कितने हैं? 144। तो हमसे पूछा है कि अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम यूनिटरी मेथड से 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 144/60, भाग दे देंगे, 144/60 कर देंगे। और कुल अभ्यर्थी पूछे, कुल अभ्यर्थी हमारे कितने होते हैं? 100%। तो 100% की वैल्यू हमसे पूछी है, तो 144/60 गुणा 100 हो जाएगा। 0 से 0 जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, यानी कि 24 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि 240। तो यानी कि कुल अभ्यर्थी हमारे कितने हैं? कुल अभ्यर्थी हमारे कितने हो गए? 240, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किसी परीक्षा में 65% छात्र इतिहास में, 60% छात्र गणित में, 40% दोनों विषय में पास हुए। यदि 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या है? तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है? पासिंग दिया हुआ है, इतिहास में पास, गणित में पास और दोनों विषयों में पास। तो हम पास वाला फॉर्मूला लगाएंगे और पास स्टूडेंट निकालेंगे। तो पहले सब्जेक्ट में पास का लिखेंगे प्लस दूसरे सब्जेक्ट में पास माइनस पास बोथ दी सब्जेक्ट, राइट। तो इससे हमारे पास स्टूडेंट निकल आएंगे। 65% प्लस 60% माइनस 40%, राइट। तो ये हो गया हमारा 125% माइनस का 40%, तो ये बचेगा हमारा 85%। 12 में चल गया 8, 85%, राइट। तो ये आ गए हमारे पास स्टूडेंट। लेकिन ये कह रहा है कि 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं। ये फेल का हमें दे रहा है,
90 छात्र हमें फेल का डाटा दे रहा है और हमारे पास कौन से आए हैं, पास वाले आए हैं। तो हम फेल का कैसे निकालेंगे? फेल के लिए हम जानते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स क्लास में कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो 100% में से हम अगर पास स्टूडेंट घटा दें तो हमारे पास फेल निकल आएंगे। टोटल में से हम पास निकाल दें तो फेल कितने आ जाएंगे हमारे, फेल आ जाएंगे हमारे 15%। 100 में से 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, राइट। तो 15% कैसे आ गए हमारे, फेल आ गए। तो परसेंटेज में कितने हैं, 15, और नंबर में हमें कितने दिए हैं, हमें दिए हैं 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हैं। तो 90% नंबर में दिए हैं हमें 90 और परसेंटेज में 15%। तो 1% की वैल्यू हम निकालें 90/15। और वो कह रहा है परीक्षार्थियों की कुल संख्या बताइए, और कुल संख्या हमारी कितनी होती है, 100% होती है। तो 100% की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये कितनी आएगी, 90/15 गुणा 100 कर देंगे, 15 छक्का 90 होता है। तो 6 क्रॉस 100 यानी कि 600। तो कुल अभ्यर्थी, कुल परीक्षार्थी पूछा है, परीक्षार्थी हमारे कितने हो गए, 600। कुल अभ्यर्थी कितने हो गए, 600, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो पहले इसमें पास के स्टूडेंट दिए हैं, इतिहास में पास, गणित में पास और दोनों विषयों में पास। तो हमने पास वाला फॉर्मूला लगाया। पास वाला फॉर्मूला पहले सब्जेक्ट में पास प्लस दूसरे सब्जेक्ट में पास माइनस पास बोथ दी सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट में 65%, इतिहास में 65% पास है, गणित में 60% पास है और दोनों विषयों में 40% पास है। तो इसको हमने जोड़ दिया, ये आ गया, पास स्टूडेंट्स आ गए हमारे 85%। लेकिन ये क्या दे रहा है क्वेश्चन में, यदि 90 छात्र दोनों विषयों में फेल हैं, ये हमें फेल की संख्या दे रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है, पास, पास वाले स्टूडेंट आए। तो फेल का निकालने के लिए हम टोटल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, 100% होते हैं। तो 100% में से हम 85% जो कि पास है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फेल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। फेल स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो इसको हम परसेंटेज में हमारे 15% है और संख्या में हमें वो कितने दिए हुए हैं, 90। तो हम इसे इक्वल 90 कर देंगे। तो पूछा हमसे क्या है, परीक्षार्थियों की कुल संख्या, और कुल संख्या क्या होती है, 100% होती है। तो 100% निकालने के लिए हम यूनिटरी मेथड से पहले 1% का निकालेंगे, फिर 100% का निकालेंगे। 1% का निकालने के लिए हम डिवाइड दे देते हैं और 100% का निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सॉल्व करने पर हमारा आ गया 600, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो गया।